नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी ट्रिपल ई युवा कैंपस से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ई युवा कैंपस में स्वागत करता हूं। मैं आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और मैथ सब्जेक्ट के अंदर भी सबसे पहले अपन इसका एडवांस पार्ट स्टार्ट करेंगे। एडवांस पार्ट के अंदर सबसे आसान जो पार्ट आपके पास में वो होगा मेंसुरेशन, जिसको आप हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। इस मेंसुरेशन के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो क्षेत्रफल वाला भाग और दूसरा आयतन वाला भाग। क्षेत्रफल को बोलते हैं इंग्लिश में एरिया, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ये जो क्षेत्रफल वाला भाग है इसको 2D पार्ट कहा जाता है और आयतन वाला जो भाग होता है इसको 3D भाग कहा जाता है। 2D का मतलब क्या हुआ? 2 डायमेंशनल, हिंदी में द्विविमीय आकृतियां। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, हिंदी में त्रिविमीय आकृतियां। द्विविमीय आकृतियां क्या होती हैं? त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं? द्विविमीय आकृतियां, इन आकृतियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे और त्रिविमीय आकृतियों में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उनकी ऊंचाई की भी बात करेंगे। तो वो कौन सी आकृतियां होंगी? अपनी त्रिविमीय आकृतियां। तो सबसे पहले अपन द्विविमीय आकृतियों की चर्चा करते हैं। द्विविमीय आकृतियों में सबसे पहले त्रिभुज, अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रायंगल, वर्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल। ये सारी की सारी आकृतियां अपनी द्विविमीय आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियों की बात करें तो घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, कमरा, और आप बोल सकते हैं तो टैंक या स्विमिंग पूल। ये सारी की सारी आकृतियां अपनी त्रिविमीय आकृतियां होंगी। जैसे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कॉन, फ्रुस्टम, प्रिज्म, पिरामिड, रूम। तो ये सारी की सारी आकृतियाँ आपकी त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। तो अपन एक एक आकृति को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आकृति अपन स्टार्ट करेंगे द्विविमीय आकृतियाँ और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे त्रिविमीय आकृतियाँ। तो द्विविमीय आकृतियों के अंदर सबसे पहली आकृति होगी अपनी ट्रायंगल, त्रिभुज।
द्विविमीय आकृतियों में सबसे पहली आकृति होगी अपनी त्रिभुज। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगल। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। यह आपके पास एक आकृति है ए, बी और सी। यहाँ पर ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा, तीन भुजा है। आप बोल सकते हैं ऐसा कि ए के सामने की भुजा को ए नाम दिया, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी नाम दिया और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी नाम दिया। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति आपके पास में, ये क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ पर एक लंब खींचा मैंने, इसको आप बोल सकते हैं लंब, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इस त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइट। यहाँ पर इसका ये क्या होगा? बेस। क्या बोलते हैं इसको? इसका आधार। तो इस त्रिभुज में सबसे पहले अपन बात करें इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आप बताएंगे ये वाला जो भाग है इसका, इस भाग को आप क्या बोलेंगे? इसका क्षेत्रफल। ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक का, ये अंदर वाला जो भाग है ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई आपको दे रखा हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या बोलेंगे? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जैसा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट बात करें इसकी कि इसका परिमाप। परिमाप का दूसरा नाम हो सकता है परिधि, या फिर इसको नाम दे सकते हैं परिमिति। इसके तीन नाम हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमीटर। परिमाप को परिधि या परिमिति, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। परिधि क्या होती है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या करेंगे? योग। ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा क्या है? सी। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? अपना परिधि या परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस क्या होगा? सी। ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी, तो तीनों को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये क्या कहलाएगा? आपका परिमाप। नेक्स्ट बात करें अपन इसके अर्ध परिमाप की। इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस बराबर अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, और परिमाप क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप का आधा क्या होगा? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना होगा? 2। तो ये क्या कहलाएगा? इसका अर्ध परिमाप कहलाएगा। यहाँ पर ए, बी और सी ये क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ए, बी और सी आप बोल सकते हैं त्रिभुज की क्या है? ये भुजाएं हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में, क्वेश्चन में आपकी मदद करते हैं। जैसे कि रेलवे एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आया था वो इसी पॉइंट पर आधारित था। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। कह रहा कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा तीसरी से क्या होगा? अधिक होगा। तो आपके पास एक त्रिभुज है ए, बी और सी। ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी नाम दिया। ये कह रहा है कि दो भुजाओं का योग है वो तीसरी से क्या होगा? अधिक होगा। तो दो भुजा ले लो ए प्लस बी,
ये तीसरी से क्या होगा बड़ा, और तीसरी का नाम क्या है सी। तो ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये तीसरी से क्या होगा हमेशा बड़ा। ऐसे ही आप बोल दो बी प्लस सी, ये बी प्लस सी है वो तीसरी से क्या होगा बड़ा, तो तीसरी कौन है ए। ऐसे ही सी प्लस ए, ऐसे ही सी प्लस ए ये किससे बड़ा होगा बी से। तो कोई भी दो भुजा ले लो आप, उनका योग हमेशा तीसरी से क्या होगा बड़ा। इसके लिए एक छोटा एग्जांपल, आपके पास एक ट्रायंगल है, इसकी ये भुजा, ये ट्रायंगल आपके पास ए बी सी, ये भुजा 3, ये भुजा 4 और ये भुजा कितनी है 5। तो आप देखो यहां पर मैं कह दूं कि 3 प्लस 4, 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमेशा 5 से क्या होगा बड़ा, क्योंकि ये कितना होगा 3 और 4 7, और 7 5 से हमेशा क्या होता है बड़ा। ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि 5 प्लस 4 है, ये दोनों भुजाएं जोड़ी मैंने, ये कितना होगा 9, ये 3 से हमेशा क्या होगा बड़ा। ऐसे ही 3 और 5 को जोड़कर देख लो, ये 8 होगा, ये 5 और 3 8 हमेशा ही 4 से क्या होगा बड़ा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो हमेशा तीसरी से क्या होगा कम। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। यहां पर कहा ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर ले लो, जैसे मैंने कहा ए और बी का जो अंतर होगा वो हमेशा ये क्या होगा सी से क्या होगा छोटा। बी और सी का जो अंतर होगा वो बी और सी का अंतर किससे छोटा होगा ए से, और सी और ए का जो अंतर होगा वो किससे छोटा होगा बी से। यहाँ पर जो बड़ा होगा उसको पहला लिखेंगे और छोटा होगा उसको बाद में। सपोज दैट आपके पास ये 2 है ये 3 है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 होगा तो माइनस का 1 नहीं लेना आपको, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मैंने ये क्या लगाया मोड। इस मोड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने लिखा 2 - 3, तो ये कितना होगा -1, और -1 को यदि मोड लगा दिया जाए तो इसका आंसर कितना होगा फिर 1। तो इसीलिए अंतर जो होगा ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये क्या लगाया है मोड। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसी पर स्टार्ट करेंगे। एक पॉइंट और छोटा सा बता देता हूं आपको, त्रिभुज का बेसिक पॉइंट ही होगा वो। इस त्रिभुज के ये दोनों पॉइंट हैं, ये और ये पॉइंट, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया इनसे। तो नेक्स्ट पॉइंट त्रिभुज का, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये कोण आपका कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। आपने कहा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होता है 180। तो आप बोलेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। होता कैसे, ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता।
फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। जैसे कि आपने कहा कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल यहाँ पर ए बी और सी, इस ट्रायंगल के यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची, सीधी रेखा खींची। ये सीधी रेखा, आप जानते हैं सभी लोग कि सीधी रेखा के किसी भी पॉइंट पर बना हुआ कोण हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार आप बोल दो ये इस सरल रेखा का बिंदु है, इस सरल रेखा का ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर ये जो कोण है ये भी कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का ही होगा। तो ये 180 डिग्री का होगा। तो आप बोलो यहाँ पर ये एक ज्योमेट्री का नियम है। जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे अपन तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये एक जेड आकृति बन रही है। इस प्रकार से ये जो जेड आकृति बन रही है, इस जेड आकृति में बने कोण ये एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण की खास बात क्या होती है, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो ये कोण बी है, तो ये कोण भी क्या होगा, कोण बी, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, बराबर। तो ये कोण बी है तो ये भी कोण बी होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक जेड आकृति बन रही है और इस जेड आकृति में बने कोण एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो जैसे बताया कि ये कोण और ये कोण है, ये दोनों समान होंगे। ये कोण सी है तो ये कोण भी क्या होगा, सी। तो आप बताओ कि यहां से यहां तक, इस पॉइंट पर यहां से यहां तक का ये जो कोण होगा, इसमें कोण बी भी आएगा, फिर कोण ए भी आएगा, फिर कोण सी भी आएगा। तो कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी तीनों को जोड़ेंगे, ये कोण बी, ये कोण ए और ये कोण कौन सा है, सी, तीनों को ऐड करेंगे। इसलिए आप बोलते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला त्रिभुज स्टार्ट करेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहला त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज कौन सा होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। विषम का मतलब क्या होगा, अलग। बाहु का मतलब क्या होगा, भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। आपके पास एक त्रिभुज है ए बी और सी, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है, सी है। तो ये त्रिभुज कैसा, अपना विषम बाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान है, असमान हैं, तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, असमान। जब भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण भी कैसे होंगे, असमान होंगे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कोण ए, कोण बी और कोण सी हैं वो कभी भी बराबर नहीं होंगे। सबसे पहली बात करें तो इसका क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपने बचपन में पढ़ा है, हीरो का सूत्र। और हीरो का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बात आती है कि यहाँ पर एस क्या है। जहाँ पर एस अर्ध परिमाप है, एस क्या होगा, यहाँ पर अर्ध परिमाप होगा। ए बी सी
त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ए बी सी त्रिभुज की क्या होंगी, तीनों भुजाएं। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका परिमाप, जैसा कि आपको पता है कि परिमाप का दूसरा नाम क्या हो सकता है, परिधि, या फिर क्या हो सकता है, परिमिति। तो परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाओं में कौन कौन सी भुजा है, ए बी और कौन सी है, सी। तो आप बोलेंगे तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, और S बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ए बी सी क्या है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो इस प्रकार से ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, वो हीरो का सूत्र अपने पास, रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्या है, योग। अर्ध परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या होगा, 2। नेक्स्ट आपके पास में है यही विषमबाहु त्रिभुज, या कोई भी त्रिभुज ले लेना, उसके अंदर एक वर्त रख दिया जाए तो आप उसको बोलेंगे अंतःवर्त, या फिर क्या बोलेंगे, आंतरिक वर्त। अंतःवर्त या फिर आंतरिक वर्त की त्रिज्या, आपके पास एक ट्रायंगल है, इसके अंदर मैंने एक वर्त रखा, इसके अंदर एक वर्त रखा, तो इस वर्त को आप क्या बोलेंगे, अंतःवर्त। और इस वर्त की ये त्रिज्या है, इस त्रिज्या को मैंने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो त्रिज्या है ये क्या कहलाएगी, इस अंदर रखे वर्त को बोलते हैं अंतःवर्त, अंतःवर्त, या फिर इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक वर्त। तो इस आंतरिक वर्त की त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या, तो r बराबर आपके पास होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे उसका अर्ध परिमाप। तो आप इसको शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को डायरेक्ट ऐसा एक सिंबल दे दो त्रिभुज के जैसा ही, और अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं, s। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई एस। ये डेल बाई एस क्यों बोला मैंने, इस त्रिभुज जैसी ये जो आकृति है ना, इसको मैंने क्या नाम दिया, डेल। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। क्या बोल सकते हैं, डेल बाई एस। 2-3 बार रिपीट करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में परिवर्त, या फिर क्या बोल सकते हैं, बाह्यवर्त की त्रिज्या। बाह्यवर्त की त्रिज्या, आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से बाहर से मैंने एक वर्त रखा, और बाहर से एक वर्त रखा, मैंने कहा ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है ये त्रिज्या है, इसको मैंने कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि अंतःवर्त जो था अंदर था वो छोटा वर्त बना, ये बाहर जो वर्त बना है ये बड़ा वर्त दिख रहा है आपको, तो बड़े की बड़ी त्रिज्या और छोटे की छोटी त्रिज्या। तो यहाँ पर ये त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो R बराबर क्या बोलेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको भी आप इसी प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल ए बी और क्या है, सी है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में कौन कौन सी है, ए बी और कौन है, सी। तो R बराबर क्या बोलेंगे, तीनों को गुणा करेंगे, ए गुणा बी गुणा सी, तो ए बी सी। अरे इनको गुणा करेंगे ए बी सी तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल और 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल को सिंबल दिया मैंने ये इस प्रकार से डेल। तो आप इसको याद रख सकते हैं, त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या या बाह्यवर्त की त्रिज्या ए बी सी बटा 4 डेल।
आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं दोनों फॉर्मूलों को। वैसे आगे त्रिभुज पढ़ेंगे अपन, समद्वि बाहु त्रिभुज, उसमें भी आपके पास यही काम आ जाएंगी दोनों की दोनों त्रिज्याएं, चाहे वो अंतःवर्त बोले चाहे वो बाह्य वर्त बोले, तो दोनों की त्रिज्या आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट आकृति अपन पढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों जो फॉर्मूले हैं अंतःवर्त की त्रिज्या और बाह्य वर्त की त्रिज्या, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। दूसरी बात, यहाँ से आपको बोल सकता है कि इस अंतःवर्त या आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल तो इजी है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मेनली तो इसमें यही चाहिए था कि त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कैसे निकालेंगे। इस बाह्य वर्त का क्षेत्रफल भी पूछे तो वर्त का क्षेत्रफल तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। भाई त्रिज्या तो चेंज होगी, त्रिज्या आपको ज्ञात करनी आए तो आप उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आकृति अपने पास में सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब क्या होगा, समान। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाएगा, अपना समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आपके पास आकृति है, ये त्रिभुज आपके पास ए बी और सी, ये दोनों भुजाएं आपके पास बराबर हैं। जैसे मैंने इसको नाम दिया ए, तो ये भी क्या होगी ए, और इसको नाम क्या दे दिया मैंने, बी। ये भुजा आपके पास ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी, ये एक है तो ये भी एक होगी। तो इसको कोई और वैल्यू देंगे, जैसे कि मैंने इसको नाम ए दिया तो इसको भी ए, और इसको नाम क्या दे दिया मैंने, बी। तो ये त्रिभुज अपना कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं समान तो दो कोण भी क्या होंगे, समान। भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे, समान। इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, तो कोण बी और कोण सी भी क्या होंगे, बराबर। कोण बी बराबर भी क्या होगा, कोण सी होगा। क्यों, क्योंकि आप बोल सकते हो कि भुजा ए बी बराबर क्या होगा, ए सी। भुजा ए बी बराबर क्या है, ए सी, इसीलिए कोण बी बराबर क्या होगा, कोण सी। सबसे पहली बात करते हैं इसके भी क्षेत्रफल की, एरिया। क्षेत्रफल जैसे आपने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालना सीखा, उसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हीरो का सूत्र। और हीरो का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, लेकिन इसमें बी की जगह भी क्या होगा, ए, और एस माइनस क्या होगा, सी, सी की जगह इसमें क्या होगा, बी। तो यहाँ पर वही हीरो का सूत्र है। तो आप इसको इस प्रकार ना लिखते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर एस माइनस ए इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार है होल स्क्वायर, और एस माइनस क्या लिख सकते हैं, बी। या फिर इसका इंपॉर्टेंट सूत्र अगला है क्षेत्रफल, आप बोल सकते हैं b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ये जो फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी और आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो आप। यहाँ पर इसमें आप बोल सकते हैं कि ये जो b है, इस b को आप क्या बोलेंगे, असमान भुजा। और इस a को क्या बोलेंगे, समान भुजा। जैसे मैं आपको बताता हूं, कई बार क्वेश्चन में आता है कि एक भुजा या पहली भुजा या समान भुजा या
असमान भुजा, अन्य भुजा, तीसरी भुजा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस ए को आप बोल सकते हैं समान भुजा, एक भुजा, पहली भुजा। इसी प्रकार इस भुजा को अपन बोल सकते हैं असमान भुजा, अन्य भुजा और तीसरी भुजा। इसको तीसरी भुजा क्यों बोला? क्योंकि यहां पर ये पहली भुजा और दूसरी भुजा तो क्या है, समान। तो ये क्या होगी अपनी तीसरी भुजा, क्योंकि दो भुजाएं तो समान होंगी। एक भुजा दे रखी है तो दो, यहां पर समान भुजा की लंबाई दे रखी हो तो फिर उसको क्या बोल सकता है, तीसरी भुजा। तो इसलिए उसका नाम क्या दिया, तीसरी भुजा। तो इस प्रकार से अपन इसका यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर एस फाइंड आउट करना है, एस ज्ञात करना है। तो एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। तो इसके लिए आप इसको यहां पर परिमाप देखो कि परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो परिमाप जो होगा इस त्रिभुज का वो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। वैसे तो सेम ही है, दोनों त्रिभुज सेम ही है, यहां पर बस एक क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें यहां पर देखो ए, बी और सी की भुजाएं, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए और ये भुजा क्या है, बी है। तो परिमाप में तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो ए प्लस बी लिखेंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, ए प्लस ए, 2a प्लस क्या होगा, बी। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, 2a प्लस बी बटे कितना होगा, 2। ये क्या होगा, इसका इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर क्या होगा, 2a प्लस बी बटे 2। नेक्स्ट अपन बात करना चाहें कि इस समद्विबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो या फिर परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो वही दोनों क्षेत्रफल के वही आपके पास में दोनों जो विषम बाहु त्रिभुज के अंदर बताए त्रिज्याओं के सूत्र वही दोनों काम में आ जाएंगे। कि पहला आपको बताया अंतःवर्त की त्रिज्या क्या बताया था, शॉर्ट में बताया था डेल बाई एस, और परिवर्त की त्रिज्या का आपको शॉर्ट में बताया था ABC बटा 4del। तो वही दोनों अंतःवर्त और बाह्यवर्त की त्रिज्याओं के फॉर्मूले इसमें भी काम आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आकृति अपन पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन कंप्लीट मेंसुरेशन का इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक आकृति के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखना, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो बेल आइकन ज़रूर दबाना यदि आप हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं ट्रिपल ई युवा कैंपस पर। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब बटन के आगे एक बेल आइकन होगा, जैसे कि सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन है उसके आगे इस प्रकार से एक बेल आइकन होगा। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए आप। इसको दबाने से, इसको प्रेस करने से यहाँ पर ये सूचना मिलेगी आपको कि हमारे चैनल पर जो नए नए वीडियो डाले गए हैं उनकी तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।